देखिए, कहीं न कहीं कमी बेसिक रही होगी और उन कमियों को दूर कर हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव बेहतर रणनीति के साथ और एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जनता के जेन्युइन मुद्दे वो उठा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, जो गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। कहीं न कहीं इसका फायदा, जिस तरह से मोदी गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी एक ठगने का काम किया है, उससे छत्तीसगढ़ की जनता ये 2 महीने में ही समझ चुकी है कि इससे बेहतर कांग्रेस की सरकार थी। मतलब चुनाव हार के डर की वजह से इस तरह के डराने और धमकाने का कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इससे कांग्रेस डरने वाले नहीं है और कहीं न कहीं हम मजबूती से चुनाव हम छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे। सत्ता के फाइनल मुकाबले यानी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पार्टियों के द्वारा की जा रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, सभी अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं और छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक सीटें जीत सकें इसके लिए कवायद की जा रही है। कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विधानसभा का जो चुनाव था वो बेहद निराशाजनक, उससे किस तरह की सीख लेकर आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह की रणनीति तैयार की गई? देखिए, विधानसभा चुनाव तो हम लोग भूल चुके हैं। जनता ने जो जनादेश दिया। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने बेहतर काम किया, उसके बाद भी परिणाम हमारे फेवर में नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, जनता का जनादेश स्वीकार है और हम लोग उसको भूलते हुए हम लोग आगे काम करना चाह रहे हैं। और आने वाला समय लोकसभा चुनाव है और बस चंद महीने बाकी है। बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरे जी जान से जुट गई है छत्तीसगढ़ में। और जिस तरह से अभी माननीय राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आए, तो इससे कहीं न कहीं पूरे कार्यकर्ताओं में और नेताओं में एक जो थोड़ा सा मनोबल गिरा हुआ था, इससे मनोबल उठ गया है और कहीं न कहीं मनोबल बढ़ा हुआ है और इससे कहीं न कहीं फायदा होगा। और लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग बेहतर रणनीति के साथ लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में चाहेंगे कि जितना ज्यादा सीट हो उतना ज्यादा सीट हम जीत कर आए। पिछले जो चुनावी हार हुई उससे किस तरह की सीख कांग्रेस ने ली और किस तरह की तैयारी में इस बार? देखिए, कहीं न कहीं कमी बेसिक रही होगी और उन कमियों को दूर कर हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव बेहतर रणनीति के साथ और एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ताकि हम लोग जो देश का जो वर्तमान हालात है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने जो देश को बर्बाद करके रख दिया, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और कहीं न कहीं इसका फायदा हमको मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से मोदी गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी एक ठगने का काम किया है, उससे छत्तीसगढ़ की जनता ये 2 महीने में ही समझ चुकी है कि इससे बेहतर कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने अच्छा काम किया। जबकि 2 महीना में इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ बदले की भावना से इसको जांच कराओ, इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसके ऊपर एफआईआर करो, उसके सिवाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में कुछ भी काम नहीं किया, जो कि लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है। मतलब चुनाव हार के डर की वजह से इस तरह के डराने और धमकाने का कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इससे कांग्रेस डरने वाले नहीं है और कहीं न कहीं हम मजबूती से चुनाव हम छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे। जो हार हुई उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस या सरकार की नाकामी? देखिए, अब इसको कोई जिम्मेदारी वाला सवाल है नहीं। देखिए, हम लोग सब लोग मिलकर लड़े चुनाव और कहीं न कहीं अब कोई कारण, 1 या 2 कारण होने से तो अलग चीज, हारने के बाद बहुत सारी चीज कारणें रहती है। तो हम सभी कारणों को छोड़ते हुए कहीं न कहीं कमी बेसिक रहा, हम लोगों ने अपने आप पे मंथन और उस पे किए। बशर्ते यह है कि हम हार का कारण को अगर हम लेके चले तो फिर आगे हम चुनाव जीतेंगे कैसे? सब चीज भुला के हम लोग नए सिरे से हम लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, आने वाला फिर नगर निकाय चुनाव है, पंचायत भी चुनाव है, छोटे छोटे चुनाव है। इन चुनाव को लेकर भी हम लोग सबको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और यह है कि आने वाला हमारा मेन टारगेट है लोकसभा, बड़ा चुनाव है। हम चाह रहे हैं कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने, इसलिए लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के जेन्युइन मुद्दे वो उठा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, जो गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, कहीं न कहीं इसका फायदा हमको मिलेगा। बड़े नेता आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमजोर नहीं हुई बल्कि एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। लगता है कि अभी भी बड़े नेता एकजुट नहीं हुए हैं, आपसी मनमुटाव के कारण हार हुई थी और आगे भी इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, कोई आपसी मनमुटाव नहीं है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सभी बड़े नेताओं का सहयोग मिल रहा है छत्तीसगढ़ में भी और मार्गदर्शन भी मिल रहा है। हम लोग सभी लोग मिलकर और सामंजस्य बना के काम करेंगे और एकजुटता के साथ काम करेंगे, जिससे यह है कि हम लोग लोकसभा की सीटें हम लोग जीत सकें।
सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप लोग बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारना चाहते हैं लेकिन वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते? देखिए, ये तो हम तो चाह रहे हैं कि कुछ बड़े चेहरे चुनाव लड़े, जिससे ये है कि एक हम लोग, हमारे कार्यकर्ता भी एकजुटता के साथ काम करेंगे, मजबूती के साथ काम करेंगे और एक नामचीन चेहरा का जनता के बीच में फायदा भी मिलेगा। नंबर 2 और नंबर 3 ये है कि हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी हम लोग की इच्छा तो है कि बड़े नेता भी चुनाव लड़े, लेकिन बाकी पार्टी हाईकमान को तय करना है किसको चुनाव लड़ना है, किसको कहाँ क्या जिम्मेदारी देना है, वो तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। बाकी पार्टी हाईकमान जो तय करे, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिसको चुनावी मैदान में उतार सकती है कांग्रेस? देखिए, अब तो नाम बता पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कुछ सीटों पे बड़े चेहरे लड़ने से पार्टी को इससे फायदा होगा। ये हम लोग आपस में मंथन है, विचार किए हैं। बाकी जो निर्णय पार्टी का होगा उसके लिए तो हम लोग तैयार हैं। कुछ बड़े नेता अपनी असहमति भी जता चुके हैं। देखिए, अगर कोई पूछेंगे कि लड़ना चाहे नहीं लड़ना, सभी लोग अभी विधानसभा चुनाव लड़के आए, तो कोई भी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर पूछेंगे तो संभव नहीं है, बशर्ते पार्टी का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय है। पार्टी ने अगर कहा आपको चुनाव लड़ना है तो सवाल ही नहीं है। पार्टी ने कहा आपको ये जिम्मेदारी निभाना है, सवाल ही नहीं है। पार्टी ने कहा आपको ये चीज देखना है तो सवाल ही नहीं है। पार्टी ने जो आदेश किया सबके लिए सर्वमान्य। दीपक बैस चुनावी मैदान में होंगे? देखिए, मैंने कहा अभी भी देखिए, मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभालना है और चुनाव भी लड़वाना है। दोनों चीज है कि अगर कोई मजबूत कैंडिडेट मिलता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर पार्टी जो निर्णय ले, हम लोग सभी लोगों ने कहा कि पार्टी का जो निर्णय होगा हमारे लिए अंतिम निर्णय है। अभी जो इस तरह की परिस्थिति है, छत्तीसगढ़ में कितने सीटें जीतने की उम्मीद आप कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो दीपक बैस का अगला कदम क्या होगा? देखिए, मेरा अगला कदम क्या होगा क्या नहीं उस पर तो मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह है कि मेन मकसद हमारा ये है कि हम मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं को एकजुट के साथ हम लोग लोकसभा चुनाव में जाए और लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ हम लोग ज्यादा सीट जीत कर आए। हम लोग का पहला फोकस ये है और ज्यादा सीटें हम जीत के आएंगे। अगर देश में सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ का भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगा। ये हम लोग का मेन फोकस है। बाकी चुनाव के आगे हमारा क्या कदम होगा ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ, हमारा कदम ये होगा कि दीपक बैच का एक ही मंशा है, हमारे कार्यकर्ताओं एक ही मंशा है कि ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से इन्होंने वादा करके ये वादा पूरा किया, हम सड़क से लेकर सदन तक हमारा लड़ाई इस सरकार के खिलाफ में रहेगा। और इस सरकार को जिस तरह से झूठ बोलकर सत्ता में आए, इनको हम जनता के बीच में बेनकाब करेंगे। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारा मेन मकसद ये है। 2 सीटें वर्तमान में, आंकड़े अगर बात करें तो कितने आंकड़ों को छूना चाहती है? देखिए, आंकड़े बता, चुनाव है, चुनाव में परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होता है। लेकिन हमारे पास 2 सीटें हैं। पिछले 2019 में हम लोग 11 में से 2 जीते, 9 हम लोग नहीं जीत पाए। लेकिन इस समय हमारा टारगेट है कि 11 में से हम 2 से ज्यादा सीटें जीते, ताकि मैंने कहा कि देश का चुनाव है, देश के चुनाव में जब सरकार बनेगी दिल्ली में, देश में, तो ये छत्तीसगढ़ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसलिए जितने ज्यादा सीटें हो सके उतना ज्यादा सीटें हम फोकस कर रहे हैं। और 6 से 7 सीटों में कांग्रेस जबरदस्त मजबूती की स्थिति में, और वहां पे हम लोग दमदारी के साथ लड़ेंगे और उन सीटें भी हम जीतेंगे। मास्टर स्ट्रोक खेल गए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें या राहुल गांधी की बात करें। एमएसपी कितना कारगर हुआ? देखिए, एमएसपी तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में किसान ही सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। किसान मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। अन्नदाता है हमारे देश के। अगर इस सरकार ने तो अन्नदाताओं को हमेशा कमजोर करने का कोशिश किया है और उनको हमेशा यह है कि उनको मतलब कुचलने का और दबाने का काम किया है। एमएसपी जितना बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ा है। मोदी सरकार हमेशा आय दोगुनी का हमेशा बात करती, जबकि कुछ बढ़ा नहीं, कुछ दोगुना हुआ नहीं। तो इसलिए कांग्रेस देखा हरित क्रांति लाई, तो कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए हरित क्रांति लाई। इसलिए आने वाला समय में भी कांग्रेस ने तय कर लिया है। हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल अंबिकापुर के सभा में कहा है और राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि किसानों के लिए आने वाला समय में देश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों के लिए सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है। एमएसपी तय करेगी, स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको तय करेगी, ये कांग्रेस ने कहा है और निश्चित रूप से इसका पालन करेंगे, जिससे किसानों का अर्थव्यवस्था और रीढ़ हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा मजबूत होगा और किसान भी मजबूत होंगे। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैस जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो पिछली गलतियां हुई हैं उनको भुलाकर कांग्रेस फिर से लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट हो चुकी है। और उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस चाहती है कि बड़े नेता चुनावी मैदान में हो और जिसे पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कहेगी वो मैदान में होगा। और दीपक बैस का ये भी कहना है कि अधिक से अधिक सीटें लोकसभा की जीत पाने में जो कांग्रेस है वो सफल रहेगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ
अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।